पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का इलेक्शन से दस्तबरदार होने का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है और पहला उम्मीदवार इलेक्शन से चंद दिन कबल ही दस्तबरदार हो चुका है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है तहरीक इंसाफ को। कौन उम्मीदवार है, क्यों दस्तबरदार हुआ, और उसकी एक वीडियो भी इस वक्त वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, आपको इस वीलॉग में बताऊंगा। और साथ साथ ईरान के रिसेंटली किए गए बलूचिस्तान में हमले के हवाले से जेल में बैठे एक कैदी का रद्द-ए-अमल सामने आया है और उस कैदी के रद्द-ए-अमल का बड़ा इंतजार था। वो कैदी इस पर क्या रद्द-ए-अमल देता है, और अगर उस कैदी की हुकूमत होती तो वो क्या इस पर रद्द-ए-अमल देता। आज इमरान खान की तरफ से ईरान के हमले पर भी एक रद्द-ए-अमल सामने आया है, वो भी इस वीलॉग में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं कौन सा उम्मीदवार इस वक्त दस्तबरदार हो चुका है। NA 155 लोधरा से पीर इकबाल शाह के बेटे आमिर इकबाल शाह का एक वीडियो पैगाम सामने आया है और ये बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे। जहांगीर तरीन इनके मद्दे मुकाबिल है और इसके साथ साथ नून लीग के सदीक बलोच इनके मद्दे मुकाबिल हैं। और इसी उम्मीदवार ने ज़िमनी इलेक्शंस में अली तरीन को बड़ा बुरे तरीके से हराया था। और आज पीर इकबाल शाह के बेटे आमिर इकबाल अपनी वीडियो में कहते हैं, जरा ये वीडियो सुन ले आप। मैं मोहम्मद आमिर इकबाल शाह साबिक MPA अपने हलके की आवाम को बताना चाहता हूँ कि मैं और मेरे वाले साहब NA 155 MNA के उम्मीदवार नहीं होंगे। हमारी फैमिली में से भी कोई MNA का उम्मीदवार नहीं होगा। मैं PP 228 से MPA का उम्मीदवार हूं और अपनी कैंपेन पर तवज्जो दूंगा। मेरे हलके की आवाम मेरी तरफ से आज़ाद है कि वो NA में किसी भी उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं। हम NA 155 में किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। शुक्रिया। तो आपने इस वक्त वीडियो सुन ली है। आमिर इकबाल शाह फरमा रहे हैं कि हम NA 155 से दस्तबरदार होने का ऐलान करते हैं। 4 रोज कबल इनके वालिद पीर इकबाल शाह को मुबैना तौर पर ये खबरें सामने आ रही थी कि उनको उठा लिया गया है, उनको अगवा कर लिया गया है और अब उनसे इलेक्शन में दस्तबरदारी का ऐलान करवाया जाएगा। और वही हुआ एन मौके पर कि इलेक्शन में कुछ दिन बाकी हैं। तहरीक इंसाफ ने तमाम 4 उम्मीदवारों के इस वक्त ऐलानात कर लिए हैं। आप सब जानते हैं कि तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त बल्ला नहीं है, बल्ला उनसे छीन लिया गया है और अब तहरीक इंसाफ के तमाम 4 उम्मीदवार इस वक्त आजाद मैदान में उतर रहे हैं। उन्हीं उम्मीदवारों में से एक पीर इकबाल शाह थे जिनके मद्दे मुकाबिल जहांगीर तरीन साहब हैं जो कि IPP के सरबराह है, रुए रवा है, और साथ साथ नून लीग के सदीक बलोच इनके मद्दे मुकाबिल थे लोधरा NA 155 से। लेकिन इस उम्मीदवार को भी खामोश करवा दिया गया, इलेक्शन से दस्तबरदार करवा दिया गया है। और अब पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को उठाया जाएगा, उनसे ऐलानात करवाए जाएंगे और उनको फोर्स किया जाएगा, ब्लैकमेल किया जाएगा कि वो बाकी लोगों के हक में दस्तबरदार हो जाएं। ये पहला इस वक्त दस्तबरदारी इलेक्शन से इस वक्त सामने आई है। आप सब जानते हैं कि 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने वाले हैं और चंद दिन कबल ही जब तमाम तो उम्मीदवार इस वक्त फाइनल हो चुके हैं और तहरीक इंसाफ और इमरान खान का उम्मीदवार ही इलेक्शन लड़ेगा और तहरीक इंसाफ के लोग उसको सपोर्ट करेंगे। और ये पीर इकबाल शाह साहब इस वक्त दस्तबरदार हो चुके हैं। इलेक्शंस का तमाम तर इस वक्त सिनेरियो पूरे मुल्क में सामने है कि एक जमात को क्रश करने के लिए तमाम तर इदारे इस वक्त मुतहरक हो चुके हैं। उनको इलेक्शन कैंपेन करने की इजाजत नहीं है, उनको कन्वेंशन करने की इजाजत नहीं है, उनके लोगों को कागजात नामजदगी जमा करवाने की भी इजाजत नहीं दी गई। आप सबने देखे वो मनाजर जब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार RO ऑफिस आते थे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसके बाद उनके ताइद कुनिंदा, तजवीज़ कुनिंदा, इवन के उनके कागजात नामजदगी छीनते हुए हमें पुलिस के लोग नजर आए, नामालूम लोग नजर आए जो कि उनके कागजात छीन कर फरार हो जाते थे। तो उसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ के सबसे ज्यादा लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने में कामयाब हुए। और अब उम्मीदवारों के फाइनल इस वक्त ऐलान हो चुका है और अब उन उम्मीदवारों को हिट किया जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनको ब्लैकमेल किया जाएगा। और पहले इस वक्त दस्तबरदारी आपको पीर इकबाल शाह का मैंने बताया कि लोधरा से वो इस वक्त दस्तबरदार हो चुके हैं। अब आते हैं जरा दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर इस वक्त यह है कि ईरान ने कल बलूचिस्तान में कुछ हमले किए और मीडिया रिपोर्ट करता रहा और तमाम तर लोग ये उंगलियां उठाते रहे कि हमारे फॉरेन ऑफिस का अभी तक रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया, पाकिस्तान की हुकूमत किधर है और पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त क्या रिस्पॉन्स कर रही है। वो बिल्कुल खामोश थे। उसके बाद हमने देखा कि दफ्तर खारजा की तरफ से रद्द अमल सामने आया, उन्होंने मजम्मत की। अब ईरान के सफीर को वापस भेज दिया गया है, पाकिस्तान का सफीर वापस बुला लिया गया है और आज जेल में बैठा एक कैदी जिसका नाम
मीडिया पर लेने पर पाबंदी है, बानी तहरीक इंसाफ उसको कहा जाता है। इमरान खान साहब उनका एक रद्द अमल सामने आया है और अपने रद्द अमल में उन्होंने आज कहा है कि गुज़िश्ता 16 महीनों में इन्होंने खारजा पॉलिसी पर कोई तवज्जो नहीं दी। बिलावल भुट्टो बड़े ऐलानात किए गए, बिलावल भुट्टो ने पूरी दुनिया का दौरा किया, पाकिस्तान के गरीब लोगों के टैक्स पैसों से हमारे साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूरी दुनिया घूमे लेकिन वो अफगानिस्तान नहीं गए। इमरान खान साहब कहते हैं कि पिछले 16 महीनों में 18 महीनों में आप लोगों ने अपनी खारजा पॉलिसी पर कोई तवज्जो नहीं दी है। पहले अफगानिस्तान से ताल्लुकात खराब किए गए और अब ईरान से ऐसी खबरें आ रही हैं। बिलावल ने अपनी वजारत के दौरान एक दौरा भी अफगानिस्तान का नहीं किया। ये कहना है इमरान खान साहब का। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का अमल पाकिस्तान ने ही आगे बढ़ाया था और अब पाकिस्तान ने ही आगे मजीद किरदार अदा करना था। लेकिन आखिरी में बड़ा अहम सवाल उठाते हैं, क्या हम सारी जिंदगी लड़ते रहेंगे? ये कहना है जेल में बैठे कैदी का, इमरान खान का। और आखिर में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को वो जवाब देना चाहिए जो एक खुद मुख्तार मुल्क दर अंदाजी के खिलाफ देगा, यानी कि पाकिस्तान को इस सिचुएशन में भी मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। इस रद्द अमल का बड़ा इंतजार था कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त ईरान के हमले के बाद क्या रद्द अमल देते हैं और आज उनका रद्द अमल भी सामने आ चुका है। तीसरी खबर इस वक्त यह है कि शेर अफजल मरवत को वापस इस्लामाबाद बुला लिया गया है कि आप तमाम तरह एक्टिविटीज जो कि कराची में जारी थी, वहां पर वो कन्वेंशन कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, उनको वापस बुला लिया गया है। और उन्होंने रिसेंटली रऊफ हसन और साथ साथ दीगर जो हामिद खान साहब जो कि सीनियर वकील हैं, उनके खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट्स दी और उनका कहना था कि ये लोग मुझे नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूं, ये मेरी मकबूलियत से खौफजदा है और मैं इमरान खान का मिशन जारी रखूंगा। और आज ये खबर सामने आई कि इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को कराची से वापस बुला लिया है और उनको वापस रिपोर्ट करने का कहा है। वो इमरान खान साहब से जाकर मिलेंगे और देखते हैं कि इस वक्त लग ये रहा है कि शेर अफजल मरवत की मकबूलियत से बाकी दीगर वकला बड़ा खाइफ हैं और उनको पार्टी से साइड लाइन करवाने के लिए तमाम तरह इस वक्त कोशिशें जारी हैं, जिनमें रऊफ हसन साहब हो, हामिद खान साहब हो और दीगर पस पर्दा नाम है कि एक इस वक्त में घुटन के इस माहौल में जब एक जमात को बिल्कुल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, साइड लाइन कर दिया गया है और उसमें पूरी जमात में एक बंदा है जिसका नाम शेर अफजल मरवत है और इस वक्त कन्वेंशन कर रहा है। KPK में उसने शानदार कन्वेंशन किए, मोबिलाइज किया लोगों को और अब वो कराची के मिशन पर हैं। अब कराची से उनको वापस बुला लिया गया है। मजीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी शहर इक़्तिदार की, आपको इस पेज से, इस यूट्यूब चैनल से आगाह रखेंगे। अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।